देखो जनाब, ये है अपनी 153 नंबर दुकान। ये 153 नंबर दुकान। और ये देखो, ये लग रहा है मेरे किसानों का माल। ये किसानों का माल लग रहा है। और इसके हमने आगे कब्जा नरेश अरोड़ा का कब्जा कर रखा सारे। देखो ये इसका लड़का वीडियो बना रहा है आके। ना इसकी मंडी में कोई दुकान है, ना कोई लाइसेंस है। ये देखो अपने किसानों का माल यहाँ लग रहा है पीछे। कोई किसान मंडी में आके राजी नहीं इसकी दहशत से। ये देखो यहाँ तक वीडियो, इसकी इतनी हिम्मत है, ना मंडी में दुकान है ना कोई लाइसेंस है। और इसकी हिम्मत देखो, ये वीडियो कैसे बनाना है, इसकी हिम्मत देखो। और ये सामने कब्जा है, देखो सारा ये पूरा कब्जा कर रखा है। ये देखो ये सिर्फ ना मंडी में कोई दुकान है, ना कोई लाइसेंस है। ये देखो ये दादागिरी है, ये दादागिरी। और एपीएमसी आंखें बंद करके बैठी है। एपीएमसी आंखें बंद करके, ना मंडी में दुकान है ये। और जब मर्जी बदमाश बुला लेता है, हमारे किसान और दहशत से भाग जाते हैं। ये बदमाशी चलिए, हमारा माल लग रहा है। देखो पीछे कोई भी किसान आके राजी नहीं है। देखो इधर देखो, किसान कहीं नहीं है। ये देखो ये किसान लग रहा है माल। ये देखो, और ये देखो इसकी ये बदमाशी देखो। देखो कैसे बदमाश बनना है। ना मंडी में दुकान है, ना कोई लाइसेंस। देखो बदमाशी देखो। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, जब मंडी में कोई दुकान है ना कोई लाइसेंस है। ये देखो दादागिरी देखो। ये गुंडागर्दी है। 3 बार तो बदमाश बुला चुका है। ये बदमाश में इसकी बहुत पहचान है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये पूरी कब्जा कर रखा है। पूरा कब्जा देखो, ये पूरा रोड पर कब्जा है। कोई गाड़ी नहीं लग सकती हमारी, ना कोई। ये देखो पूरा कब्जा है। ये देखो कोई भी ट्रक हमारा लग नहीं सकता यहाँ पे। इतनी बड़ी गुंडागर्दी तो पूरी दिल्ली में नहीं है, जैसे केशवपुर में गुंडागर्दी जस्से चौधरी ने करा दी है। कहाँ से पकड़ के ले आए इनको बदमाशों को, यहाँ कब्जा करा दिया हमारी दुकान के आगे। कोई किसान दहशत से आके नहीं इस मंडी के अंदर। सारा पैसा डूब गया, मेरा सारा पैसा डूब गया। इसकी भरपाई कौन करेगा? मैं तो सेक्रेटरी साहब से ये कहूँगा कि इसका थोड़ा सा गौर करें। और ये एपीएमसी दफ्तर है बिल्कुल सामने, दफ्तर के सामने है सब अवैध वसूलियाँ भी है। जो गुंडागर्दी है दफ्तर के सामने है। ये देखो इतनी बड़ी परेशानी। 3 आड़त मेरे पास हैं। गवर्नमेंट को 4 लाख रुपये महीने मार्केट टैक्स दे रहा हूँ। जब ये हाल है बताओ, ये क्यों परेशान करे जा रहा है? मेरी समझ से बाहर है ये। सेक्रेटरी साहब इस चीज़ पर बिल्कुल गौर नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी गुंडागर्दी इसकी, एक रेडी वाले की। और पूरी रोड पर कब्जा, गाड़ी भी नहीं लग सकती हमारी। कमाल की बात है। बताओ इसमें क्या हो रहा है इस देश के अंदर। देखो क्या हो रहा है। हाँ, उनके ऊपर पूरे सबूत हैं। ये देखो झीने की जो जगह है, झीना जो है, जो मोहल्ला क्लिनिक के बराबर में है, उसके साथ में ये गाड़ियाँ लगा के हमें लोडिंग करनी पड़ रही हैं। और लोडिंग अनलोडिंग की जगह सारी कब्जा कर रखी है। इसमें मंडी में ना इसकी कोई दुकान है, राजीव अरोड़ा नरेश अरोड़ा की ना दुकान है, ना कोई इसके पास लाइसेंस है। पता नहीं सेक्रेटरी साहब और ये क्या सोच के इसको सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा कब्जा है सामने रोड पर। कम से कम 40 रेडी इसकी लगती हैं यहाँ पे। और सब रेडियों से 10-10 हज़ार रुपये वसूलता है खुद। और ये वसूल के किसको देता है ये पता लगाने की ज़रूरत है जनाब। देखो इस मंडी के अंदर पहले कभी हमने नहीं देखा। हमें 24 साल हो गए इस मंडी में, पीछे हमें 20 साल पहले हो गई उस तिलक नगर में। लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा ये जिस तरीके इस मंडी में गुंडागर्दी चल रही है और अवैध वसूली चल रही है। सारा का सारा कब्जा आ गए हमारे फ्रंट पे कब्जा कर रखा है, जहाँ लोडिंग अनलोडिंग की जगह है हमारी। इसकी मंडी में ना कोई दुकान है, ना इसके पास कोई लाइसेंस है। ये मेरा माल लग रहा है पीछे। ये रास्ते में लोडिंग चल रही है गाड़ियों की, लोडिंग अनलोडिंग की। और ये आगे सब कब्जा है इसका। इधर ये सामने दफ्तर है, एपीएमसी दफ्तर। ये डिपार्टमेंट की कितनी कमजोरी है बताओ कि सामने दफ्तर है और यहाँ नीचे अवैध लोग बैठे हुए हैं। जो मंडी में ना किसी की दुकान है, ना कोई लाइसेंस है।
ये सब अधिकारियों की, एपीएमसी अधिकारियों की मिली भगत है। जस्से चौधरी से मिले हुए हैं। जस्सा चौधरी इस मंडी का प्रधान है। अब ये देखो आप, सारा कब्जा, ये देखो आगे देखो हमारे फ्रंट पे पूरा लोडिंग अनलोडिंग सारी जगह कब्जा करके और किसानों के साथ गाली और देते हैं। अभी किसकी बताऊं, हमारी गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग वहाँ रास्ते में हो रही है, वो सामने मोहल्ला क्लिनिक के बराबर में लग के, ये तो मोहल्ला क्लिनिक के, ये देखो ये पगल, ये देखो ना मंडी में दुकान है। चेक कर काम कर देख कर ग्राहक हमरे। ये देखो ये कितनी बदमाशी गुंडागर्दी है इसकी। देखो ये बेटे को ही लड़वाने के लिए भेज दिया है। गुंडागर्दी देखो इसकी। ये देखो कितनी रेडियाँ लगा रखी है इसने। ये देखो बदमाशी देखो इसकी। देखो ये मेरे माल के आगे कैसे लोडिंग अनलोडिंग की जगह कब्जा कर रखी है। गाली गलौज और कहता मजहब के नाम पर गाली गलौज करे। इस आदमी की कितनी हिम्मत है, देखो इस मंडी के अंदर कितनी हिम्मत है इसकी। देखो अपने आप को कितना बड़ा बदमाश समझ रहा है। एक दिन 25 गुंडे बुला लिए इसने, 23/6 को। गुंडा कितना बड़ा लंबा गुंडा समझ रहा है अपने आप को। सिर्फ ये डिपार्टमेंट चाहता है कि कमरुद्दीन दुकान बेच के भागे। डिपार्टमेंट चाहे तो एक दिन में 2 गाड़ी लगा के हटवा सकता है, लेकिन एपीएमसी अधिकारी सब इनसे मिले हुए हैं सारे। जस्सा चौधरी एपीएमसी अधिकारी, 20-25 लाख रुपये महीने की गुराई होती है, सब मिले हुए हैं। ये दफ्तर है सामने, ये देखो दफ्तर एपीएमसी का, जो सारे अधिकारियों के सामने की वसूलियाँ भी होती है। ये देख लो। देखो जनाब, मेरी मंडी के अंदर 3 आड़तें हैं। मेरी मार्केट भी जो मंडी समिति देता हूँ मैं 3 से 4 लाख रुपये महीना देता हूँ। और ये जो नरेश अरोड़ा है, इसकी कोई मंडी में ना दुकान है ना इसके पास कोई लाइसेंस है। सिर्फ इसकी सपोर्ट कर रहा है जो मंडी का प्रधान है। और हमारी गाड़ी की जगह जो है लोडिंग अनलोडिंग की, वो कब्जा कर लिया है इसने। देखो इतनी मैंने कंप्लेंट कर दी, लेकिन सेक्रेटरी साहब पता नहीं इसको क्यों बचा रहे हैं, क्या इससे लालच है। मेरे किसान बहुत दहशत में हैं, जो मंडी में आ नहीं रहे, माल गाजियाबाद ले जा रहे हैं। सरकार का भी नुकसान हो रहा है, मेरा भी हो रहा है। तो मैं तो चेयरमैन साहब और सेक्रेटरी साहब से ये चाहता हूँ कि मेरे सामने की लोडिंग अनलोडिंग की जगह को खाली करा दें, ताकि मैं अपने व्यापार करूँ। मेरा ना दिमागी हालत ठीक नहीं है। कल को कुछ मेरे साथ हो जाता है या मैं कुछ कर लेता हूँ तो इसकी जिम्मेदारी सेक्रेटरी साहब की होगी। मैं मंडी के अंदर लाइसेंस होल्डर हूँ और मंडी का मैं महासचिव हूँ। केशवपुर सब्जी मंडी आरती एसोसिएशन का महासचिव हूँ। मैंने पहले भी एक बार कोर्ट से, हाई कोर्ट से ऑर्डर ला के दिया इंक्रोचमेंट का, फिर डाल रखा है। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं सही नहज पर नहीं कर रहे। एपीएमसी घंटे 2 घंटे के लिए इसको उठाती है, फिर वो लगा लेता है। तो मैं तो कृपा करके ये कहना चाहता हूँ सेक्रेटरी साहब से कि इसको हटा दो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है।